आदरणीय महामहिम आर्चबिशप रांची आर्चडायसिस एवं महामहिम सहायक बिशप और यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितगण, हमारे पल्ली पुरोहित, कैथोलिक सभा अध्यक्ष, सिस्टरगण, हम रोगो ग्राम वासियों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार जोर से ताली बजा दीजिएगा। और स्वागत के रूप में हम लोग एक छोटा गाना प्रस्तुत करना चाहते हैं। चलिए शुरू करेंगे। हमारे गाँव के
गई। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे आर्चडायसिस के आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो रोगोग्राम के बारे में, आप लोगों के बारे में क्या अनुभव करते हैं उनको थोड़ा सा 2 शब्दों में बयां करें। यहाँ आके मैं आमंत्रित करता हूँ। अतिमान्यवर बिशप थीओडोर मस्करेनस, दिघियापल्ली के फादर और रोगों के इंचार्ज फादर प्रिसियस, उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण और रोगों सर्कल के सभी भाई बहन, माता पिता और मेरे बच्चों, ईश्वर सचमुच हम सबको बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि हम उसकी छत्र छाया में रहें। वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में बंधे रहें। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी इच्छाओं को पूरी करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रेम रहता है, शांति रहती है, संतुष्टि रहती है और हम एक दूसरे के साथ बहुत ही मेल प्रेम से जी सकते हैं। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद दें। बहुत पहले आप लोगों के बीच में प्रभु का सुसमाचार आया, आप लोगों ने उसे स्वीकार किया और सुसमाचार को स्वीकार करने का मतलब हुआ कि आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ जुड़ गए और इतने दिनों, इतने वर्षों के बाद भी आपके हृदय में जो प्रेम है, आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है, आपके हृदय में जो ईश्वर के प्रति आशा है, वो अभी झलक रही है। और इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने विश्वास को बनाए रखा। जो यहाँ के अगुवे हैं वे और आप सब मिलकर, ये बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है और ईश्वर का वरदान है। इसलिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। ज़रूर अभी हमने उपकारकों की मदद से एक पुरोहित निवास बनाया है और यहाँ पर पुरोहित लोग, एक पुरोहित है और एक ब्रदर है। हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे और एक पुरोहित आ जाए। हमें खुशी है कि आप लोगों ने हमें एक पुरोहित दिया है, एक जवान पुरोहित, अच्छा पुरोहित आप लोगों ने दिया है और हमारी आशा है कि आप लोग और भी अपने बेटों को भेजेंगे पुरोहित बनने के लिए, ताकि हम पूरे आर्चडायसिस की देखभाल कर सकें और आप लोगों की देखभाल कर सकें। ये हमारी आशा है। बहुत पहले यहाँ सिस्टर जब रहती थी, वे अभी यहाँ नहीं है, चली गई है, तो हम ये भी आशा करते हैं कि कभी ना कभी यहाँ सिस्टर भी आ जाएंगे। एक समय लग सकता है, यहाँ जमीन बहुत है, हम लोग ने उसे मिलकर विचार कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। तो हमारा वो भी विचार है ताकि यहाँ आप लोगों का जो समुदाय है वो और भी जोशीलापन आ जाए आपके समुदाय में और ख्रिस्त के प्रति और धर्म के प्रति आप लोग उत्साहित होकर प्रभु के सुसमाचार को और भी फैला सकें। यही हमारी आशा है और हम सोचते हैं कि ईश्वर जरूर हमारी आशाओं को कभी न कभी पूरी करेगा। तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने जो स्वागत किया बड़े प्रेम से, बड़े आदर सत्कार से, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और अभी आप स्वागत कर रहे हैं और बहुत सुंदर मिस्सा हुआ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आज का मिस्सा, क्योंकि बहुत सुंदर आप लोगों ने गाया और हमारे फादर लोग ने मिस्सा में बहुत ही अच्छी तरह से भाग लिया। इन सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको।
प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर की कृपा आप सब पर सदा सदा बनी रहे, आपके परिवारों में, आपके बाल बच्चों पे ईश्वर की कृपा रहे और विशेषकर बच्चों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा रहे कि वे आगे बढ़कर आपके लिए आगे के कारण बने। ईश्वर संपूर्ण रोगों शक्ति को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी आपके आशीर्वचनों के लिए। हम आपके कृतज्ञ हैं कि आप अपना समय निकाल कर रोगो गांव में पधारे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे रांची आर्चडायसिस के सहायक बिशप थियोडोर मस्करनहस को। वो बराबर आते रहते, फिर भी हम लोग दो शब्द सुनना चाहेंगे उनके मुंह से हमारे बारे में, हम क्या अनुभव करते हैं। अति मान्यवर आर्चबिशप, मेरे पुरोहित भाइयों, विशेष करके फादर विंसेंट दिग्या के पति पुरोहित फादर रिशुस, यहाँ का मिशन इंचार्ज, और ब्रदर निर्मल जिसको हम यहाँ रीजेंसी के लिए भेजा है। हमारे सिस्टरगण संतालना के है और OSF की है, कंसिस्टेंट सिस्टर की है, दो ही कॉम्बिनेशन है, सेक्रेड हार्ट भी है, सब सारे लगाते हैं पता तो, मैं दो ही शब्द बोलना चाहता हूँ। पहले जैसे आज भी शब्द बोल चुका है, आप लोगों को बधाई। इसलिए बधाई क्योंकि हम जानते हैं इस गांव की इतिहास, जिस तरह हम किसी प्रकार से धर्माध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष यहाँ आप लोगों की सेवा करना चाहिए। पहला तो संत अन्ना के सिस्टर्स भी यहाँ आए थे, लेकिन एक तरह से उनका मिस्सा वगैरह अलग अलग चीज़ें थे, वो नहीं हो पाए तो नहीं रह सके। उसके बाद हम दूसरा एक कोशिश कर दी। फादर इग्नास यहाँ कई साल था, फादर इग्नास, उसके पहले फादर विक्टर लगता है, कोई पुरोहित आके गए। लेकिन जब आज बिशप और मैं यहाँ आए, हम दोनों देखे कि जो घर था वो ना पुरोहित को ना कोई इंसान को रहने वाला लायक था। और हम सोचे पहले पुरोहितों को अपने जगह पे लगाएंगे, एक अच्छा आवास दे देंगे, वहाँ से दूसरा काम शुरू हो जाए। और इसलिए बाम्बर्ग आर्चडायसिस जर्मनी से हमें मदद मिली। उन्हीं की मदद से हम ये छोटा सा घर लेकिन सुंदर घर, उसमें इसे अप्रोप्रिएटिंग के 3 बाथरूम के साथ कमरे हैं, एक छोटा सा चैपल है, खाने के लिए जगह है, एक शोरूम है। हम जानते हैं आप लोगों के बहुत ही सपने हैं और आप लोगों के सपने हमारे भी सपने हैं। आप लोगों को यहाँ स्कूल चाहिए, हम जानते हैं। लेकिन जैसे हम बहुत बार बोल चुके हैं, पहला पुरोहितों का आवास होने दो, वहाँ से वो ही लोग देख सकते हैं कहाँ क्या कर सकते हैं। काफ़ी ज़मीन है, इस साइड भी है और इस साइड भी है, और जो ज़मीन भी हम वैसे ही नहीं छोड़ सकते। और इसलिए मैं शुरुआत से बोला हूँ, आप लोगों की बधाई और आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि इस गांव के लोगों ने बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से कलीसिया के साथ रहे। तो ये मेरी पहली बधाई आप लोगों को। मेरी दूसरी जो आप लोग के सपने हैं, जैसे आज बिशप भी बोल चुके हैं, बहुत सपने हैं। दिग्या में आज बिशप के एक दोस्त के मदद के साथ हम एक बड़ा हॉस्टल बना रहे हैं, करीब करीब 100 लड़कों के। और हमारी इच्छा है कि रोगों की भी बच्चे वहाँ आके, वहाँ इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, तो कम से कम लड़के लोग वहाँ रह के इस स्कूल का फ़ायदा उठा सकें।
आगे में जो ज़मीन है वहाँ या कोई कांग्रेगेशन को बुला के या कोई हमारे लिए डायसिजन पुरोहितों के द्वारा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल, क्योंकि मेरा तो ये राय है कि आगे में हिंदी मीडियम स्कूल ज़्यादा नहीं चलेगा। यदि हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं उनको इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिलना है, लेकिन ये सपने हैं। जब तक कोई अच्छी तरह से सोच ना होगी, और इस साल में हम ये सोच शुरू करना चाहिए कि वहाँ उसके बाद एक अच्छा गिरजा बनाने के लिए आप लोगों के लिए, जहाँ पुरोहित आवास है वहाँ ही नज़दीक रास्ते पे ही है, आने जाने के लिए आसान होता है। इसका तो दूसरा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एक गिरजा बनाने के ये भी एक सपना है जो आगे में सोचना चाहिए और उसके बारे में कुछ करना चाहिए। ये दो चीज़ें अब के लिए हम एक फुल टाइम फादर यहाँ भेजा है, उसके साथ एक टीचर भी भेजा है। हमारी ये इच्छा है कि छोटे बच्चों के लिए ट्यूशन शुरू करवा दें। ये जो पुराना घर है उसको सफाई करने को बोल चुके हैं ब्रिटिश को, और जितना जल्दी हो सके वो होना चाहिए ब्रिटिश। और बच्चों को शाम को आके वहाँ बैठ के अच्छी तरह से पढ़ाई करके ब्रदर उनको सिखाएगा, जिसको मदद है अपना होमवर्क करने के लिए। ये इस योजना से शुरू करेंगे पहला, और जितना वो सफल हो जाएगा दूसरों चीज़ों की बात नहीं कह सकते, क्योंकि हम आगे जाते हैं तो पहल पे पहल जाना चाहिए। एक साथ सब कुछ शुरू नहीं कर सकते हैं, तो ये छोटे छोटे कदम लेके वहाँ ट्यूशन शुरू करके अभी कि बच्चे शाम को आएंगे, बैठेंगे 1-2 घंटे, अपना होमवर्क करेंगे, स्कूल बुक वगैरह ला के ब्रदर उनको मदद करेगा, फादर उनको मदद करेगा। गांव के लोग भी कोई तैयार है वॉलंटियर करने के लिए, वो मदद करके बच्चों को जिस स्कूल में जाते हैं अपनी पढ़ाई ठीक तरह से करने के लिए पहला मदद करेंगे। उसके बाद जो बच्चे अच्छे बनते हैं वो इंग्लिश मीडियम भी जा सकते हैं। थोड़ा सा ब्रदर अंग्रेज़ी भी पढ़ाएगा बच्चों को, थोड़ा सा छोटे छोटे शब्द बोलने के लिए, बात करने के लिए। तो ये अब का प्रोग्राम में एक बार आवाज़ तैयार हो गया, बाद में ब्रदर कोई ये नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी से वो घर तैयार करके काम शुरू करना चाहिए। मेरी आखिरी बात है, हम बहुत धन्य है जो यहाँ आप लोग देखते हैं सभी जवान फादर यहाँ आ जाए, बहुत जवान है, ये हमारे भविष्य, और सबको देखता हूँ बहुत अच्छे हो रहे हैं। सबसे बुढ़े आज बिशप है और मैं हूँ, और उसके बाद अब तीनों को ऊपर ले जाए हैं दिखाने के लिए बुढ़े बन गए। तो बाकी सब जवान है, तो ब्रदर लोगों की भी बेटा है, ये सेवक जैसे बेटे। तो हमारे पास बहुत अच्छे फादर हैं जो आर्चबिशप की और मेरी आशाएं हैं और विश्वास भी है कि बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन आप लोगों ने हमारे पुरोहितों को मदद की पवित्रता से और अच्छी तरह से अपनी पूजा निभाएंगे। तो बहुत जवान बच्चे हमारे डायसिस के, एक फादर बना है पिछले साल और एक बनने की तैयारी में है, ये आप लोगों को दिया है। उनको संभालना आप लोगों का काम है। खाना पीना देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब गलत करते हैं तब उनको अच्छी तरह से प्यार से समझाना, बाबू ये गलत है, इस रास्ते पे नहीं जा सकते। बाद में आके बिशप लोगों के पास नहीं होना, हमारा पुरोहित ऐसा बना वैसा बना। तो पहले पल्ले में जाता है, वहाँ से लोग उसको जो सिखाते हैं वो सीखते हैं। उसको उनको घर पे बुलाएंगे, मैं जानता हूँ बिशप तो नहीं जाएगा और ब्रदर भी नहीं जाएगा, घरों में जाके उनको पिलाते हैं, बाद में बोलते हैं पुरोहित खराब। ऐसा नहीं करना। उनको किसी के घर में जाके कुछ भी लेना,
बिल्कुल नहीं। ये मैं पूरा सभी पल्लियों में बोलता हूँ, गर्दनगंज में भी बोलता हूँ, यहाँ भी बोलता हूँ। हमारे पुरोहितों को किसी के घर में जाना, गांव में जाना, पीना सख्त मना है। अपने जब फादर लोगों का कुछ फंक्शन होता है वो अलग बात है, प्राइवेट है, लेकिन विलेजेस में जाना, गांव में जाना, मैं दोबारा बोलता हूँ, घरों में जाके शराब लेना, कुछ पीना आर्च बिशप की ओर से भी और मेरी ओर से भी बिल्कुल मना है। इसलिए आप लोगों ने सहायता देना। आप लोग उनको बोलेंगे चलो किसी को पता नहीं रहेगा, ले लो फादर, ले लो फादर, तो आप लोग धन्यवाद हैं। तो सबों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के आशीर्वाद के लिए, आप लोगों के प्रार्थना के लिए और आप लोगों के बहुत अच्छे पुरोहित रोशन के। मैं विश्वास करता हूँ कि अच्छा रहेगा और बस बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा पुरोहित और एक ब्रदर विनय है यहाँ, ये भी लोगों का है, जो और 4 सालों में अच्छी तरह से चलेगा तो पुरोहित बनेगा। तो इनके लिए भी प्रार्थना करना और हमारे लिए भी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की आशीष सबों को। जय यीशु और जोहार। धन्यवाद स्वामी जी, आपके निर्देश के लिए हम सदा ध्यान में रखेंगे कि आपने जो बोला है उसको हम लोग करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पंडित रोहित को, फादर विंसेंट मिंज को, वे भी अपने अनुभव को साझा करेंगे 2 शब्द में। सबों को जय यीशु। आज 28 अगस्त 2023 रोगो के पल्ली निवास का उद्घाटन होने जा रहा है। उसके संबंध में हमने या उसके लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं हमारे आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो और सहायक बिशप थोडर मस्करेनस के द्वारा और हम पुरोहितों के द्वारा संपन्न हुआ है। ईश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ इस सुकार्य के लिए और मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे रांची महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो को, सहायक धर्माध्यक्ष थोडर मस्करेनस को और आप सभी पुरोहित भाइयों को, सिस्टर बहनों, ब्रदरगण, माता पिता भाई और बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज के दिन आपकी उपस्थिति रोगों के लिए बहुत ही अहम है। स्वर्ण अक्षरों में आज का दिन को अंकित करना जरूरी होगा। ख्वाब हम बहुत देखते हैं और धीरे धीरे ही ख्वाब पूरी होती है, उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अभी अभी हमने सुना हमारे सहायक धर्माध्यक्ष के द्वारा कि अभी फादर ब्रिसूस और ब्रदर निर्मल जो यहाँ रहेंगे और रह करके क्या कार्य करेंगे उसके बारे में हमने सुना। ये छोटे बच्चों को ट्यूशन देंगे और उसके द्वारा अपना जो दायित्व का काम है उसको आगे बढ़ाएंगे। न केवल ट्यूशन देना, लेकिन पुरोहित हमारे भाई, हमारे बेटे ब्रिसूस मिंज जो इस क्षेत्र के लिए मिस्सा बलिदान और अन्य संस्कारों को भी, विशेष रूप से रोगियों का संस्कार और अन्य ब्रह्मप्रसाद संस्कार देने के लिए तैयार होंगे, देंगे। तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे दोनों धर्माध्यक्षों के द्वारा प्रदान की गई है। हमारे बीच अर्थात रोगों में एक पुरोहित और ब्रदर को दे करके हम इनका कृतज्ञ प्रकट करते हैं, इनके सुकार्यों के लिए, अच्छे विचारों के लिए कि इस क्षेत्र में विकास होगा और धीरे धीरे ही जाना है।
आप लोगों की इच्छा यही है कि यहाँ एक अच्छा स्कूल हो, लेकिन स्वामी ने कहा है कि ये होगा, लेकिन कब, ये समय आने पर ही होगा। और ये छोटी छोटी चीज में आगे बढ़ेंगे, सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। इन्होंने आश्वासन दिया है। सचमुच में आज का दिन आपके लिए, मेरे लिए, रांची धर्म प्रांत के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि हम विकसित कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, और इसके लिए आप प्रत्येक का सहयोग की आवश्यकता है। जैसे आपने अब तक रोगो कलीसिया को सहयोग करते रहे हैं, उसी तरह आप भावी में भी एक दूसरे का सहयोग करें और इस क्षेत्र में ख्रिस्त की ज्योति जलाए रखें, ताकि दूर दूर तक इस रोगो गांव से, रोगो क्षेत्र से, रोगो यूनिट से ख्रिस्त की ज्योति फैले। यहाँ उपस्थित दीक्षा बलि के विशेष रूप से कैथोलिक सभा के सभापति देवदेश दिग्गा, युवा संघ के अध्यक्ष पात्री और सहयोगीगण उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आप लोगों की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं, और रोगों की छोटी कलीसिया को हृदय से बधाई कहता हूं, जो इस छोटा प्रोग्राम को संपन्न कर रहे हैं। यहाँ के प्रचारक, आप इस गांव के पंचगणों को मेरा बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने आपकी उदारता या सहयोग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ये सब संपन्न हो रहा है। मैं आज के दिन में उस भाई का भी नाम लेता हूं, सुनील, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारे रोगो पुरोहित आवास को बनाने में सहयोग किए हैं। उनको और उनके टीम को भी धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देते हुए जो हमारे उपकारक जर्मनी से, जो हमने बिशपों के द्वारा पाया है सहयोग, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ईश्वर उन्हें विशेष आशीष और कृपा प्रदान करे। तो आप सभी माता पिता, भाई बहन, सिस्टरगण, ब्रदरगण, फादरगण और आप दोनों बिशपों को मेरा हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आज के इस दिन में आने के लिए, अपना समय देने के लिए। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को यही अंत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पंडित रोहित को। मैं फिर से यहाँ पर उपस्थित महामहिम आर्च बिशप, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सहायक बिशप स्वामी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे रोगोग्राम को विशेषकर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर विकास करने के लिए, और यहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध है उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास एक फादर और एक ब्रदर को भेजे हैं, और हमारे यहाँ पुरोहित निवास बना, और आगे का योजना है स्कूल बनाने का, वो जल्द ही हमारा सपना पूरा हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इस विशेष कृपा के लिए जो आप लोग रोगों के लिए कर रहे हैं, हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं। एक बार जोर से ताली बजाइए, हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आप लोगों को। मैंने साथ में पंडित रोहित, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वो बराबर यहाँ पर आते हैं और चीज़ों को देखते हैं। जब ये निवास बन रहा था तो भी वे बराबर आ रहे थे, किसी के नज़र में पड़ते थे, किसी के नज़र में नहीं पड़ते थे, मगर बराबर विजिट कर रहे थे। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। ताली बजते रहनी चाहिए। साथ में मैं फादर क्रिस्टुस और फादर निर्मल दोनों को धन्यवाद देता हूँ। इस ग्रामीण इलाके में वही अपना सेवा का ही कुछ चुने हैं, और यहाँ रहने के लिए वो लोग एग्री हुए हैं,
रहकर यहाँ पर वो लोग को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। तो हम इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इनके लिए भी ताली बजनी चाहिए। और आज के दिन के लिए विशेषकर मैं प्राथमिक समारोह के अध्यक्ष और महिला संघ सभानेत्री उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और युवा संघ के अध्यक्ष उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सभी ग्रामवासियों को उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। आज के दिन के लिए आप लोगों ने जो भी तैयारी किया, अगर कुछ कमी रह गई होगी तो हम लोग उसको बाद में मूल्यांकन करके सीखेंगे। और मैं यहाँ पर उपस्थित पुरोहितगण, रांची आर्चडायसिस के जवान पुरोहितगण, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, रोगों को देखे, परखे। कभी न कभी आप लोगों का भी स्वर्ण अवसर मिलेगा यहाँ रहने के लिए किसी न किसी को। तो आप लोग देख के जा रहे हैं, जरूर अपना सेवा दीजिएगा। यहाँ आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ताली बजाइएगा। धन्यवाद देता हूँ मैं कैथोलिक सभा अध्यक्ष दिव्या पारिस देवनिस्तिका जी को अपना समय देने के लिए, और युवा संघ अध्यक्ष पैतृक जो यहाँ पर बैठे हैं उनको भी उत्साह बढ़ाने के लिए, समय देने के लिए। और विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टरों को जो विभिन्न समाजों से हैं। साड़ी से पहचाने नहीं जा सकते हैं जैसे विश्व स्वामी ने बोला, मगर यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं और हम आपके साथ प्रार्थना किए हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हमारे साथ, हमारे खुशियों में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप लोगों को गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सबों को फिर से एक बार धन्यवाद। अब हम लोग यहाँ का कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और पुरोहित निवास की तरफ चलेंगे। सभी को चलेंगे फटाफट। यहाँ पर जितना संख्या है उधर उतना ही संख्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए। चल